मौजूद हैं श्री आनंद महिंद्रा, चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माफ कीजिए, मैं शायर तो नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार के वजह से हमारी न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड एक्विटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात अपने में ही एक बहुत सुखद संयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े हैवी वेट पॉलिसीज़ को तैयार करने में और बड़े भारी मुद्दों से निपटने में लगे रहते हैं, जैसे कि स्वच्छता को अपनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और आज सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप वेट लिफ्टिंग में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि आज आप इस वजन को अकेले में नहीं उठाने वाले हैं। आपने 40 लाख लोगों को अपनी टीम में भर्ती करा दी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि महिंद्रा जो फौजी हैं, हम सब बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस अभियान के साथ हैं। अब जो हमारे महिंद्रा समूह में होता है, अभी तेजस्वी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, तो मैं संक्षेप में कह देता हूं कि हमारा एक कार्यक्रम है एम्प्लॉई सोशल ऑप्शंस। तो जब हम ईसॉप्स की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस पे नहीं, लेकिन सोशल ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैं आज आपको वादा देता हूं कि उस कार्यक्रम जो है वो आज से हम सेल्फ फॉर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, वो आपसे वादा है। प्रधानमंत्री, मेरा एक सवाल है, और वो है कि यहाँ 2000 युवा साथियों बैठे हैं, लाखों और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। वो सब टेकी हैं, उन सब में एक अपेक्षा है कि कभी ना कभी एक दिन मेरा खुद का बिजनेस भी मैं बसा लूं। तो हमें कैसा प्रोत्साहन करना चाहिए उनका कि वो जब बिजनेस शुरू करें, कंपनी शुरू करें, वो एक सोशल स्टार्टअप हो। हाउ डू वी give them encouragement that whatever they do, whether it's a new social startup or individual social responsibility, how can they synergize with state, local and central governments to multiply their efforts? Thank you. धन्यवाद जी। धन्यवाद आनंद जी। आनंद जी ने एक सही बात कही कि साउथ कोरिया में ये जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसको किसी व्यक्ति का संबंध मैं बहुत कम जोड़ता हूं, लेकिन इसके कारण देश की एक ऐसी पहचान बनती है जो उस देशवासियों के दिल में जगह बना लेती है। और साउथ कोरिया बहुत तेज गति से अपने जीवन को, उसने आर्थिक जीवन को, सामाजिक जीवन को बदलने वाले, जो कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले दुनिया के देश हैं, उसमें एक साउथ कोरिया है। लेकिन बहुत सालों से हमारा उनका जो आर्थिक कारोबार वगैरह रहा है, एक सीमा में रहा है, लेकिन ये एक अपने आप में घटना बहुत बड़ी होगी। दूसरा, हम चाहते हैं कि विश्व में देश की पहचान बने, तो सिर्फ कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से गले लग जाए या हाथ मिला ले, इससे होता नहीं है। हमारे देश में हमें सैकड़ों पिलर पे ऊंचा करना पड़ता है। ओलंपिक में भी हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लाते हो, नोबेल प्राइज में हमारे लोग हो, हमारी हर इनोवेशन के अंदर हमारे लोग हो। आज खुशी की बात है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया में पहले 3 में अपना स्थान बना चुका है। और उसका मूल कारण
हमारे देश के युवाओं की साहस वृत्ति है। बाकी चीजें उसके पास खींच कर के आ रही है। सरकार नियम ला रही है, पहले नौजवान आगे चल रहा है, सरकार व्यवस्था बना रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं, सरकार इनिशिएटिव ले रही है और युवा दौड़ रहा है, ऐसा अभी मुझे नहीं लग रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि ये सोशल ड्रिवन गवर्नमेंट के डिसीजंस एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। सोशल स्टार्टअप मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग, मैंने कई बड़े बड़े सरकार के अधिकारियों को पूछता हूं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा लगता था बाबू है तो बाबू का बेटा बाबू बनेगा, लेकिन कहते नहीं भाई वो तो कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा। और आज एक स्टार्टअप का मूड बना हुआ है, छोटा सा ही क्यों ना हो स्टार्टअप का। सोशल स्टार्टअप के लिए हमारे देश में बहुत बड़ा अवकाश है जी, और ये चीज हिंदुस्तान में नई नहीं है। आप मुझे बताइए, देश में कोई राजस्थान जाएगा, गुजरात जाएगा तो पानी की बावड़ी होती है, कहीं पर लिखा नहीं फलानी सरकार ने बनाई थी, सैकड़ों साल से है। और सैकड़ों साल तक उस इलाके के लोगों के पीने की और खेती के पानी की व्यवस्था की किसने बनाई? तो कहेगा कि लाखा वणजारा ने बनाई। वो लाखा वणजारा कौन था भगवान जाने, लेकिन यानी समाज की शक्ति। आप देखिए कहीं पर जाइए, आप हरिद्वार ऋषिकेश कहीं पर भी चले, धर्मशालाएं दिखती हैं, स्थान स्थान पर धर्मशालाएं दिखते हैं। सरकार ने बनाई है क्या? आप कहीं पर देख जाइए, इस प्रकार के पानी के प्याऊ मिलेंगे, कौन बनाता है? यानी इस प्रकार का सामाजिक काम करना लोगों का स्वभाव रहा। अब इसको नए स्वरूप में लाया है हमारे लोगों ने, टेक्नोलॉजी का किया। जैसे मैं गुजरात में एक सज्जन थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, उनको जानता था। वो पुस्तक की प्याऊ चलाते थे, किताब की प्याऊ। जैसे पानी की प्याऊ होती है तो वो जो पब्लिशर्स होते थे उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करके थोड़े कम पैसों में किताबें खरीदते थे, बल्क में खरीदते थे। और जिसको भी पुस्तक की प्यास है उसको जितनी उसकी ताकत हो, अगर 50 रुपए की किताब को वो 5 रुपये देता है तो 5 रुपये में दे देते थे, और वो एक बहुत बड़ा काम करते थे। अब यही चीज आज जो आईटी प्रोफेशन से जुड़ा व्यक्ति है तय करे कि भाई मैं हर महीने 100 किताबें ऑनलाइन ले लूंगा या 100